हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में सप्लाई टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मिश्रित आपूर्ति का अर्थ और उन पर कर देयता, मीनिंग एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई पर, आपूर्ति का समय। In order to calculate and discharge tax liability, it is important to know the date when the tax liability arises. That is, the date on which the charging event has occurred. In GST law, it is known as time of supply. कर देयता की गणना, कैलकुलेशन और निर्वहन, डिस्चार्ज करने के लिए उस तारीख का जानना महत्वपूर्ण है जब कर की देयता यानी कि टैक्स की लायबिलिटी उत्पन्न होती है। यानी कि जिस तारीख को टैक्सेबल इवेंट हुआ, कराधान की घटना हुई, जीएसटी लॉ में इसको हम टाइम ऑफ सप्लाई, आपूर्ति के समय के रूप में हम जानते हैं। टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन को जानना बहुत ही जरूरी है। मतलब टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है, ये अपने आप में कुछ नहीं है, ये केवल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन को निकालने का एक मीन्स है, साधन है। सबसे पहला सवाल उठता है, हाउ आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई रेलिवेंट अंडर जीएसटी लॉ। मतलब आपूर्ति के समय संबंधी प्रावधान जीएसटी कानून के तहत किस प्रकार रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। तो इसका जवाब है, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर रेलिवेंट इन ascertaining the time to remit the taxes on a particular transaction involving supply of goods or services under the GST law। कहने का मतलब है कि माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति के समय संबंधी प्रावधान कर के प्रेषण के समय, मतलब टाइम टू रिमिट द टैक्सेस, इसके निर्धारण में ऐसे प्रावधान प्रासंगिक हैं। अतः जीएसटी कानून के तहत कर योग्य किसी लेन देन जिसमें माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति निहित है, समय का निर्धारण प्रासंगिक है और आवश्यक है। मतलब ये एक तरह से पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है। Once time of supply occurred, a supplier is required to discharge his GST liability। मतलब एक बार जब सप्लाई हो जाती है तो सप्लायर को अपनी जीएसटी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने की आवश्यकता होती है। जीएसटी pertaining to the supply of current month shall be monthly paid till 20th of the next month। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो आपका करंट मंथ है, वर्तमान महीना है, उस महीने की जो सप्लाई है उससे रिलेटेड जो जीएसटी है उसको नॉर्मली आपको अगले महीने की 20 तारीख तक पेमेंट कर देना चाहिए। ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है
ये उस पॉइंट को बताता है जब जीएसटी चार्ज करने की जो लायबिलिटी है वो अराइज होती है। ये भी बताता है कि सप्लाई कब किया हुआ माना जाता है। सेंट्रल जीएसटी एक्ट और स्टेट जीएसटी एक्ट में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए समय निकालने के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। स्टडी के लिए हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई के लिए का जो स्टडी है उसको हम लोग 7 पॉइंट्स में बांट लिए हैं और इसी 7 पॉइंट के तहत हम लोग देखेंगे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के टाइम को डिटरमाइन करने के लिए ये कैटेगरी बनाया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। कहने का मतलब है नॉर्मल सिचुएशन में। एक सिचुएशन होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन की। मतलब सामान्य परिस्थिति में वस्तु की आपूर्ति का समय। सवाल उठता है व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जनरली। सामान्यतः माल की आपूर्ति का समय क्या होता है? तो इसका जवाब है सामान्यतः माल की आपूर्ति का समय निम्नलिखित, यानी कि जो आगे हम बता रहे हैं 4 पॉइंट्स, उसमें जो सबसे पहले होगा वही आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। एक पॉइंट तो है आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बीजक निर्गमन की तिथि, या ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बीजक निर्गमन की देय तिथि, या डेट ऑन विच पेमेंट इज इंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर। सप्लायर के बुक्स में पेमेंट की एंट्री होने का डेट, या चौथा है बैंक अकाउंट में भुगतान के क्रेडिट होने का डेट। यहां लिखा हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। नीचे जो बताया जा रहा है उसमें जो सबसे अर्लियर डेट होगा वही डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ए है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, सप्लायर जिस दिन इनवॉइस इश्यू करेगा वो डेट, और या द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इश्यू द इनवॉइस विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। कहने का मतलब है ये ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो कि सेक्शन 31 में बताया गया है, और द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। मतलब जिस दिन सप्लायर सप्लाई के संबंध में पेमेंट रिसीव करता है। एक बात और है इसमें, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स receives an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice in respect of such excess amount। जहां पर टैक्सेबल गुड्स के सप्लायर के द्वारा इनवॉइस में दिखलाया गया अमाउंट जो है वो 1000 रुपया तक ज्यादा मिलता है, तो इस तरह का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, उस अमाउंट के लिमिट तक का सप्लाई का जो टाइम है, टाइम ऑफ सप्लाई, वो सप्लायर के ऑप्शन पर, सप्लायर के पास ऑप्शन है
ऐसे एडिशनल अमाउंट से रिलेटेड इनवॉइस जारी करने का डेट होगा। मतलब कि वो जिस दिन रिसीव करे या इनवॉइस इश्यू करे तो सप्लायर के ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि वो किस डेट को ऑप्ट करे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि ड्यू डेट ऑफ सप्लाई क्या है। ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल इशू ए टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 before or at the time of removal of goods for supply to the recipient where supply involves movement of goods or delivery of goods or making available thereof to the recipient in other cases। पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 31 के अंतर्गत ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है उससे पहले इनवॉइस इशू करेगा। मतलब कि वो कौन सा डेट है जिससे पहले इशू करेगा, वो है आपका जहां सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट शामिल है। रेसिपिएंट को सप्लाई के लिए गुड्स का निर्गमन रिमूवल करने के लिए और डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट इन अदर केसेस। अन्य मामलों में प्राप्तकर्ता को वस्तु की डिलीवरी या वस्तु को उपलब्ध करने के समय या पहले कर बीजक जारी करेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये पूछा जाए what would be the due date of issuance of invoice with reference to time of supply of goods, माल की आपूर्ति के संदर्भ में बीजक निर्गमन की देय तिथि क्या होगी। The time at which the tax invoice should be issued by a registered taxable person supplying goods, the due date for issuance of invoice would be, फर्स्ट तो है सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। द टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट। एज सच इट इज इन्फर्ड दैट द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स शैल बी द ड्यू डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। मतलब जहां आपूर्ति में माल का परिचालन शामिल है, टैक्स इनवॉइस को इशू करना, ये जो सप्लाई किया गया गुड्स का जो रेसिपिएंट है उसको निकासी से पहले अथवा उसी समय होना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में माल की निकासी की जो तारीख है वो इनवॉइस इशू करने का ड्यू डेट होगा। अदर केसेस की बात करें, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। एज सच इट इज इन्फर्ड दैट द डेट ऑन विच गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट इज द ड्यू डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। अन्य मामलों में माल का जो प्रापक है, रेसिपिएंट है, उसको डिलीवरी के समय अथवा उससे पहले अथवा माल की उपलब्धि की जो तारीख है, कहने का मतलब है कि ऐसा डेट जिस दिन माल क्रेता को सुपुर्द किया जाता है, ये आपका इनवॉइस इशू करने का ड्यू डेट होगा। और दूसरी बात है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी, ये द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द सप्लाई, the date on which the supplier receives the payment shall be the earlier of the following dates: the date on which the payment is entered in the books of accounts or the date on which the payment is credited to his bank account। ये जो क्लॉज बी है उसके प्रयोजन के लिए जिस डेट को सप्लायर पेमेंट रिसीव करता है वो डेट
नीचे बताया गया डेट में जो पहले होगा उसी को माना जाएगा। जिस डेट को पेमेंट अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है या जिस डेट को पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में जमा हुआ है, जो डेट पहले होगा वही आपका मतलब कि द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट मान लिया जाएगा। अगले क्लास में इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।